हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्टैटिक जीके स्पेशल हम लाए हैं और ये सेट 1 होगा आज का। और ये द प्लेटफॉर्म जो बुक आती है उसका हम करा रहे हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको यहाँ सीधे देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है स्पेशली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम कम समय लेते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप देखो और याद करो और कुछ ट्रिक भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो 5 अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य मतलब क्या होता है? ये परमानेंट रहता है, इसको कोई हटा नहीं सकता। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है, जिसको यूएनओ बोलते हैं, ये कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को बना। ये क्यों बना था? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बाद देश को शांति रखने के लिए ये 1945 में इसको बनाया गया, ताकि देश में लड़ाई झगड़ा बंद हो। और ये जो 5 अस्थायी सदस्य होता है, इसके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो एक लैटिन भाषा है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। मतलब किसी भी फैसले को, विधेयक को क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है ये सारा देश। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कौन कौन सा देश शामिल होगा। सबसे आपको पहले याद रखना है फ्रांस। कैसे याद रखिएगा कि ये जो फ्रांस देश जो है इसमें जो शामिल है, तो इसमें क्या होगा? इससे कोई लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो फंस जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रांस तो होगा ही होगा, तो आप ऑप्शन को छांट सकते हो। फ्रांस देखिए इसमें नहीं है, इसको काट दो। फ्रांस इसमें भी नहीं है, इसको भी काट दो। देखिए फ्रांस यहाँ है और फ्रांस यहाँ है। ठीक है, चलिए फ्रांस के बाद आप देखोगे चीन है। चीन इसलिए आपको याद रखना होगा कि चीन देखिए हिंदुस्तान वीटो पावर में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए चीन इसको जो है ना हमेशा रोक टोक लगाता है। चीन हमारा समझो बगल का पड़ोसी देश जो दुश्मनी निभाता है। ठीक है, तो चीन इस हिंदुस्तान को शामिल नहीं होने देता है। ठीक है, तो चीन हो गया, फ्रांस हो गया। तो और उसके बाद याद रखिएगा रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, यूएसए तो होगा ही होगा। अब देखिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस क्या किया? वीटो पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो 120 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, और यूएसए के द्वारा कितना? 82 बार अभी तक इस्तेमाल किया गया वीटो पावर। ठीक है, और सबसे पहला वीटो पावर किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? यूएसए के द्वारा गया था। ठीक है, देखिए चीन की राजधानी हो गया बीजिंग, फ्रांस की राजधानी क्या हो गया? पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो देखिए राजस्थान में क्या है? रावत भाटा है, रावत भाटा। ये उदयपुर में, जो उदयपुर में नहीं है। ठीक है, तो रावत भाटा राजस्थान के अंदर है। तो यही मेरा आंसर गलत है, जो बोला सुमेलित नहीं है। ठीक है, उदयपुर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नरोरा। तो नरोरा कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। कैसे याद करोगे? नरोरा, तो नरोरा से याद रखोगे रो रहा। तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं? नहीं रोते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा सा जिद्दी होते हैं। ठीक है, समझ गए? अगला देखिएगा कलपक्कम। तो कलपक्कम कहाँ में? तमिलनाडु के अंदर है। और कैगा कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, समझ गए? तो कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? मतलब सदीर जो नाम है किसका पुराना नाम है? तो सदीर जो है भारतनाट्यम का पुराना नाम है। तो भारतनाट्यम कहाँ डांस होता है? तमिलनाडु में, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रों में लिखा हुआ भारतनाट्यम तमिलनाडु में। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदीर। ठीक है, कथक कहाँ? उत्तर भारत का, यूपी आप याद रख सकते हो। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल का, और ओडिसी उड़ीसा का, नाम से ही आपको देखने को मिल रहा। ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेटिंग पे मत जाइएगा, आप देखिए कि आप सुन करके बस याद कर सको, इसलिए हम बना रहे हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह, मतलब माउंट एवरेस्ट पे वो कौन लेडी है हिंदुस्तान की जो 2 बार चढ़ी है? तो संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। समझ गए? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली संतोष यादव, हरियाणा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वांटो मैदान किस देश में है? तो क्वांटो मैदान जो है जापान में। कहाँ में? जापान में। तो जापान में जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। समझ गए?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कौन से द्वीप पे है? हॉन्सो द्वीप पे है, कांटो मैदान, हॉन्सो द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? देखिए, सतह से सतह में हवा में मार करने, क्या वो सतह से हवा में मार करने वाली है, सही बात है। आकाश नाम है मिसाइल का, ठीक है। एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर में इसको मतलब परीक्षण किया गया था, कब? 2003 में, 2003 में इसको परीक्षण किया गया था। कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में। आकाश मिसाइल नाम है। अगला देखिएगा ऑप्शन, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है, सही बात है, 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है और 60 किलो का वजन ये लेके जा सकता है, ठीक है। और आकाश का सैन्य संस्करण मतलब सैनिक को कब दिया गया था, सेना में कब शामिल किया गया था? 2008 में, मतलब 2003 में इसका परीक्षण हुआ और 2008 में सैनिक को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यह इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो गलत है, सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 29 दिसंबर को, तो लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यही गलत है, क्योंकि 24 जनवरी को होता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, समझ गए। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा, 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। और 23 सितंबर को किसान दिवस, 23 दिसंबर को, 27 दिसंबर को क्या होता है? किसान दिवस। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेणुका झील स्थित है, तो रेणुका झील कहाँ है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। असम की राजधानी दिसपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से, कब? 2000 में, 2000 ईस्वी में, समझ गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल थे, मतलब जो गुट निरपेक्ष की जो स्थापना इसमें कौन शामिल थे? तो मार्शल जोसेफ टिट्टो और कर्नल नासिर, ये दोनों शामिल थे, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू भी हिंदुस्तान की तरफ थे, समझ गए। कर्नल नासिर कहाँ के थे? कर्नल नासिर मिस्र के थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू अपने हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थित है, मतलब डायना मंदिर कहाँ है? तो डायना मंदिर कहाँ में? इफेसस में है, इफेसस में है डायना मंदिर। और काठमांडू में कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ का, पशुपतिनाथ, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ जो थे वही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नींद का अध्ययन कहलाता है, तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना किसी को, नींद में चलता है, देख रहे हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, हिप्नोलॉजी, ठीक है। और ऑर्थियोलॉजी क्या होता है? हड्डी के अध्ययन को, ठीक है, हड्डी के, समझ गए। और उसके बाद क्रोमेटोलॉजी होता है रंग के, इसके रंग के, कलर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए। तो मेहंदी जो होता है वो कहाँ का है? फेमस राजस्थान का, ठीक है। और आपना पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है वो अपना। अरिपन जो होता है, जो मधुबनी हम नाम सुने हैं ना, मधुबनी तो बिहार में और आपके नेपाल में क्षेत्र में देखने को मिले मधुबनी, उसी का नाम है अरिपन, समझ गए। और चौक पूरा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए का 1, बी का 2, ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो लाल त्रिकोण, तो लाल त्रिकोण जो होता है वो किसका है? तो परिवार नियोजन का, मतलब फैमिली प्लानिंग, समझ गए, लाल त्रिकोण। फिर उसके बाद आता है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस में क्या होता है? लाल क्रॉस का निशान डॉक्टर सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात को रोकने के लिए। रेड कलर का आपको याद रखिए, तो कुछ भी ऐसा होगा इमरजेंसी वाला। और हरा प्रकाश क्या है? रास्ता साफ। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी सब सही है, तो सभी सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब क्या होता है? कोई भी न्यूक्लियर अटैक होगा उसको बैन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बैन किया जाएगा। तो ये 1996 में हुआ था, 1996 में, 24 सितंबर
1996 में ये ट्रीटी साइन किया गया था। इसमें हिंदुस्तान शामिल कभी भी नहीं हुआ अपना। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान इसको ज़बरदस्ती का मानता है, ठीक है। और हिंदुस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है और उत्तरी कोरिया इसमें शामिल नहीं है। बाकी लगभग में सारा देश शामिल है, ठीक है, समझिए। CTBT में अपना इंडिया शामिल नहीं है। कब हुआ था? 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? तो डोचेंग नाम से ये देखने को मिलेगा, तो आप इससे याद कर लोगे, तिब्बत में। डोचेंग तिब्बत में, कहाँ में? तिब्बत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट सपर किसने चित्रित किया? तो लास्ट सपर लियोनार्डो विंसी, लियोनार्डो द विंसी ने लास्ट सपर चित्रित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा? मतलब कौन सा ऊँट का प्रसिद्ध व्यापारिक मेला लगता है? कहाँ में लगता है? पुष्कर में। अब पुष्कर कहाँ है? राजस्थान के अंदर मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। अब आपने सुना होगा कुंभ मेला, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है? तो सुनिएगा अच्छे से। कुंभ मेला होता उज्जैन में होता है। उज्जैन कहाँ में है? मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रयागराज में होता है। प्रयागराज कहाँ में? आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और उसके बाद है नासिक। नासिक कहाँ में है? महाराष्ट्र के अंदर है, समझ गए। और एक है हरिद्वार। तो हरिद्वार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, मगर जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो ये उत्तराखंड के हिस्से में चला गया हरिद्वार। समझिए कहाँ कहाँ है? नासिक में है, ठीक है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, ठीक है, समझिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी USA के न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क शहर में, USA के। इसको किसने गिफ्ट किया? मतलब ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया? फ्रांस ने USA को गिफ्ट किया, ठीक है, समझ गए। और ये शांति का प्रतीक है। ये क्या है? स्वतंत्रता की प्रतीक है, समझ गए। स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, इस तरह का बात इससे साबित होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। क्या है? किमोनो, समझ गए, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का मूर्ति जो है सबसे बड़ा कहाँ में है? तो ये कहाँ में है? ब्राज़ील के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा मूर्ति ब्राज़ील के अंदर है, समझ गए। इटली की राजधानी रोम, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।